और चलिए अब एक और बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग्स आधी कर दी गई हैं। कैसे? दरअसल पहले टाइमिंग अगर 1.5 मिनट रहती थी तो अब 40 सेकंड कर दी गई है। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक का ये निर्णय लिया गया है। 14 ट्रैफिक सिग्नल जो बड़े ट्रैफिक सिग्नल हैं वहां पर अब टाइमिंग्स को आधा किया गया है। ग्वालियर में रेड लाइट पर स्टॉप टाइमिंग घटा दिया गया है। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक 40 सेकंड का समय रहेगा। भोपाल में 14 ऐसे सिग्नल हैं ट्रैफिक के जहां पर अब रुकने का समय कम होगा, क्योंकि देखिए हम आपको सुबह से ही हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कुल मिलाकर 45 के पार पारा पहुंच गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर यहां पर है, और इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो वहां तो 47-48 करीब टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, और 49 की भी यहां पर आशंका बनी हुई है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है जिससे कि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, स्पेशली खासतौर पर जब वो धूप में हो तो उन्हें ज्यादा न रुकना पड़े। 60 से 110 सेकंड की जगह अब ये समय घटा दिया गया है और 40 सेकंड का कर दिया गया है। सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच अब समय घटा दिया गया है, 40 सेकंड का कर दिया गया है। वाहन चालकों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो देखते हुए ये फैसला ले लिया गया है। गर्मी को देखते हुए अब समय घटा दिया गया है। दतिया की बात करें तो 47.7 डिग्री टेम्परेचर, गुना में 47.2, खजुराहो में 47.2 डिग्री टेम्परेचर है। इसके अलावा दमोह में 47 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए साइड विंडो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लू का रेड अलर्ट कौन कौन सी जगह, क्योंकि देखिए 16 जिलों में लू का रेड अलर्ट है, बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और रेड अलर्ट से आप समझ सकते हैं 9 तपा का तीसरा दिन है और अभी से मध्य प्रदेश तपना शुरू हो गया है। कहां किसका तापमान कितना बना हुआ है, इन जिलों की तापमान की जानकारी भी आपको पहुंचा रहे हैं। इसी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग अब आधी कर दी गई है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का हाल बेहाल है। जब तक कोई जरूरी काम नहीं होता वो घर से नहीं निकल रहे हैं, और ये जो गाइडलाइन है वो स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए कहा गया है। देखिए बच्चों की अभी स्कूल वेकेशन चल रही है, और इस दरमियान कोशिश यही है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल में ओपीडी में जो डिहाइड्रेशन के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सावधानी बरतने की यहां पर अपील की गई है, हिदायत दी गई है। कहां कितना तापमान है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इस बीच ये बड़ी पहल की गई है और बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं होगी और कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। इस पर चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवे राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसे में जो ये निर्णय लिया गया है ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 तपा में लगातार जो है मध्य प्रदेश तप रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 2 दिनों से शहर में तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जो अपने काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को ही राहत देने के लिए जो है अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, पहल की जा रही है। जहां हमने देखा था कि कई ऐसे सिग्नल्स है जहां पर ग्रीन नेट लगाकर लोगों को राहत देने की कोशिश की गई थी, तो अब जो है शहर में ट्रैफिक सिग्नल का जो टाइमिंग है उसे कम करने की बात कही जा रही है। सुबह 11 से लेकर के शाम 5 बजे तक ऐसे ट्रैफिक सिग्नल जहां पर रेड स्पॉट लाइट का टाइमिंग 60 सेकंड से लेकर 110 सेकंड होता है उसे आधा किया जाएगा। मैक्सिमम 40 सेकंड तक का ही ट्रैफिक सिग्नल हो सकता है। शहर में करीब ऐसे 14 चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित किए गए हैं जहां पर सिग्नल का टाइमिंग पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। इस वक्त मैं रोशनपुरा चौराहे पे खड़ी हूं और आप देख
देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना ज्यादा रश रहता है सुबह के टाइम में भी, दिन के वक्त में भी। और ऐसे में जब लोग यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होते हैं तो धूप बहुत ज्यादा उन्हें लगती है। हालांकि सुबह 11 बजे का ये समय माना गया था कि 11 बजे से जो है सिग्नल के टाइमिंग में बदलाव हो जाएगा। अभी तक उसमें बदलाव नहीं किया गया है, पर ये उम्मीद है कि जो सिग्नल सिंकिंग का एक पूरा काम होता है उसे करने के बाद जो है दिन के समय में ट्रैफिक सिग्नल के समय को कम कर दिया जाएगा। रोशनपुरा चौराहे के अलावा रंग महल चौराहा, ज्योति टॉकीज चौराहा, लाल घाटी चौराहा, ये कुछ ऐसे 14 चौराहे जो है यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं ताकि लोगों को जो है खड़े हो जब वो सिग्नल पर रुके तो उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। इस बात का जो है ध्यान रखा जा रहा है और देखना होगा कि इस पहल से लोगों को कितनी ज्यादा और राहत मिल पाती है। जी बिल्कुल, अगर नीलम हो सके लोग वहां पर मौजूद हो, हालांकि बहुत गर्मी है और ऐसे में लोग घरों से ना निकले यही कोशिश करें, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेगा और बताइएगा कि उनका क्या रुख है इस फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ लोग जो रुके हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भोपाल के कुछ सिग्नल्स के जो लाइटिंग का टाइमिंग होता है उसे कम करने की बात कही जा रही है, लगता है इस बात से जो है धूप से आप लोगों को राहत? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि अभी क्या है, मान लीजिए 120 सेकंड रुकना पड़ता है तो 60 कर दीजिए तो 1 मिनट ही रुकेगा आदमी, ट्रैफिक भी कम होगा। ट्रैफिक भी कम होगा, ये भी एक बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी भी जो ट्रैफिक सिग्नल का टाइमिंग है यहाँ पर करीब 110 सेकेंड का हो रहा है। हम कुछ और जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, ट्रैफिक सिग्नल को कम करने की बात कही जा रही है, आप लोग को लगता है आपको धूप से राहत मिल पाएगी कुछ सेकेंड? धूप से जी कैसे मिलेगी धूप से राहत जब पेड़ ही नहीं लगे हुए हैं एक भी तो। राइट, आपने बिल्कुल एक बात सही की है कि देखिए कितनी हम पहल कर ले, कितनी कोशिश कर ले, पर जो एक लापरवाही हम लोगों ने की है कई सालों पहले ही की हो, भले ही पेड़ कटाई जो हुई है लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पेड़ काटे गए थे उसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। कोशिश जरूर की गई है यहाँ पर यातायात पुलिस की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से, कि भले कुछ सेकंड की सही लोगों को राहत मिले और कुछ लोग इस बात की जो है सराहना भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए